हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएससी यूनिक मस्ती में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं एसएससी, बीपीएससी, रेलवे, बैंकिंग, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इस जीके जीएस सीरीज़ का अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा इसमें। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम इस सेशन की ओर बढ़ते हैं। इस सेशन बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। चलिए दोस्तों, इस सेशन का आपका पहला सवाल होगा, निम्नलिखित में कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? ऑप्शन है कपासी वर्षा, वर्षा स्तरी और पक्षाभ स्तरी। आपका सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर वर्षा स्तरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है हवा के दबाव पर, वायुमंडल में नमी पर, जल चक्र पर और ताप क्रम पर। आपका सही जवाब जो होगा वो आपका सही जवाब हो जाएगा वायुमंडल के नमी पर आपका वर्षा का मात्रा निर्भर करता है। अगला सवाल आपका ये है, चक्रवात और प्रति चक्रवातों का पालन किसे कहते हैं? पालना किसे कहते हैं? वाताग्र को, वायु राशियों को, विक्षोभ को, हरिकेन को। आपका सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका वाताग्र आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, हरिकेन क्या है? हरिकेन क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, प्रति चक्रवात, वाताग्र। आपका सही जवाब जो होगा वह उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आपका सही जवाब होगा। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को हरिकेन ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका है, चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार होती है? ऑप्शन है, दो विभिन्न वायु राशियों से मिलने से, दो विभिन्न तापमान वाली वायु राशियों को मिलने से, वायुमंडलीय दशा का असाधारण परिवर्तन से, उपयुक्त सभी। आपका सही जवाब जो होगा, दो विभिन्न तापमान वाली वायु राशियों को मिलने से चक्रवात की उत्पत्ति होती है। अगला सवाल है आपका, देश का पहला स्की पार्क किस राज्य में है? ऑप्शन है, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड। आपका सही जवाब जो होगा वो आपका हिमाचल प्रदेश आपका राइट आंसर होगा। हिमाचल प्रदेश में स्की पार्क जो देश का पहला स्की पार्क है। चलिए मित्रों, हम अगला सवाल की बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, मिष्टी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? नदी जोड़ने से, स्कूल पुनरुद्धार से, शहरी टीकाकरण से और मैंग्रोव वृक्षारोपण से। आपका सही जवाब जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, मैंग्रोव वृक्षारोपण से आपका सही जवाब होगा। इसको बढ़ावा देने के लिए एक मिष्टी योजना का प्रारंभ किया गया है। अगला सवाल आपका है, 9वां वर्ल्ड वाटर फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है, सेनेगल, इंडोनेशिया, केनिया और ब्राज़ील। आपका सही जवाब जो होगा वो सेनेगल आपका राइट आंसर होगा। सेनेगल में ही आपका आयोजित 9वां वर्ल्ड वाटर फोरम का आयोजन किया गया है। दोस्तों, ये ध्यान में आपको रखना है, वर्ल्ड वाटर फोरम वो आपका 9वीं क्रम की है। वर्ल्ड वाटर फोरम आपका 9वीं क्रम का है और इसका आयोजन सेनेगल में किया गया है। चलिए हम अगला सवाल की बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, जलवायु परिवर्तन को लेकर COP26 सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? ऑप्शन है, रियो डी जेनेरो, जेनेवा, स्कॉटलैंड और डेनमार्क। आपका सही जवाब होगा, आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका है, दोस्तों ये भी ध्यान में रखना है, COP26 है, COP27 कहाँ हुआ और COP28 कहाँ हुआ, ये सभी आपको ध्यान में रखना है। चलिए ये दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। अगला सवाल आपका है, पिछले दिनों ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किया गया थुंडी बीच कहाँ है? ऑप्शन है, पुदुचेरी, तमिलनाडु, कर्नाटक और लक्षद्वीप। आपका सही जवाब जो होगा वो लक्षद्वीप आपका सही जवाब होगा कि हाल ही में पिछले दिनों में ब्लू फ्लैग लिस्ट में थुंबी बीच को शामिल किया गया है जो कि लक्षद्वीप में है। अगला सवाल आपका ये रहा, रामसर अभिसमय में शामिल खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। आपका सही जवाब जो होगा वो आपका सही जवाब गुजरात आपका सही जवाब होगा। दोस्तों, रामसर की बात आया है तो टोटल रामसर साइट उत्तर प्रदेश में आपका 10 है
और आपका तमिलनाडु में 14 है, तमिलनाडु में 14 है। चलिए दोस्तों, रामसर साइट की बात आई हुआ है, तो रामसर साइट को आप ध्यान में रखते हुए रामसर साइट को आप ध्यान में रखेंगे कि इससे संबंधित कौन कौन सी योजना, इसके बचाव के लिए कौन सी योजना लाया गया है, ये सब थोड़ा आप ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल कौन सा है? ऑप्शन है हरिके बैराज, वेदांगल पक्षी अभयारण्य, हीराकुंड जलाशय और पीचबरम मैंग्रोव। आपका राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, आपका सही जवाब होगा वेदांतगन पक्षी अभयारण्य, आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका ये है, इंद्रमित गिल को निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है विश्व बैंक समूह, विश्व आर्थिक मंच, ब्रिक्स बैंक और इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक समूह को इंद्रमिल गिल को अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अर्थशास्त्री के रूप में इसे वर्ल्ड बैंक ने नियुक्त किया गया है। अगला सवाल आपका ये रहा, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन है 27 दिसंबर, 7 अगस्त, 14 अप्रैल और 14 अगस्त। आपका सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी, आप मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है विश्व बैंक समूह, विश्व आर्थिक मंच, ब्रिक्स बैंक, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब जो होगा वो आपका सही जवाब होगा वर्ल्ड बैंक ग्रुप का आपका इसे अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। ये किसको किया गया है? इंद्रमित गिल को आपको किया गया है। अगला सवाल आपका है, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन आपका होगा 27 दिसंबर, 7 अगस्त, 14 अप्रैल और 14 अगस्त। आपका सही जवाब जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका ये रहा, अगला सवाल आपका ये है, भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? ये आपका ऑप्शन है 2050, 2070, 2017 और 2030। आपका सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, 100% हर घर जल घोषित राज्य कौन सा है? ऑप्शन है गुजरात, गोवा, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा। आपका सही जवाब जो होगा वो आपका गुजरात आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है, अंधेरे कमरे में यदि एक काली और सफ़ेद वस्तु को समान ताप पर गर्म करके रखा जाए तो काली वस्तु अधिक विकिरण उत्सर्जित करेगी। यह नियम डैश है? ऑप्शन है न्यूटन का शीतलन नियम, स्टीफन का नियम, किरचॉफ का नियम, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब जो होगा वो किरचॉफ का नियम आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, पॉजिट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? ऑप्शन है धनात्मक, ऋणात्मक, आवेशहीन और कोई नहीं। आपका सही जवाब जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कार्बनिक मिश्रण को अलग किया जाता है? आपका ऑप्शन है आसवन विधि, ऊर्ध्वपातन विधि, वर्ण लेखन विधि और भाप आसवन विधि। आपका सही जवाब हो जाएगा भाप आसवन विधि, आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व निम्न में कौन सा है? ऑप्शन है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका होगा, निम्नलिखित में से कौन सा उत्खननकर्ता कालीबंगा में उत्खनन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है अमलानंद घोष, जेपी जोशी, बीबी लाल और बी के थापर। आपका सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका ये रहा, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? ऑप्शन है अमृतसर की संधि में, भेरोबाल की संधि में, लाहौर की संधि में और इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब जो होगा वो लाहौर की संधि में आपका
राइट आंसर होगा लाहौर के संधि के समय में ही प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का समाप्ति हुआ था। अगला सवाल आपका होगा रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर। आपका सही जवाब जो होगा वो हिमाचल प्रदेश आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका ये है मक्का में वाइट बड रोग किस तत्व की कमी से होता है? ऑप्शन है तांबा, बेरॉन, जस्ता और मैग्नीज। आपका सही जवाब जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मक्का में जस्ता के कमी के कारण ही वाइट बड रोग होता है। अगला सवाल है रामानुज ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? रामानुज ट्रॉफी का संबंध आपका टेबल टेनिस से है। मेलेराइट किसका अयस्क है? मेलेराइट किसका अयस्क है? मेलेराइट आपका निकेल का अयस्क है। चलिए दोस्तों, ये रहा था आज का आपका जीके जीएस का अति महत्वपूर्ण सवाल, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल होगा। चलिए दोस्तों, आज की सेवा को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, ऑल दी बेस्ट, आपके दिन शुभ हो।